यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यमुना नदी की गंदगी पर चिंता जताई। साथ ही यमुना को स्वच्छ करने को लेकर अपने एक्शन भी बताए। यमुना की गंदगी पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये गंदगी अभी की नहीं है, इसको जमा होने में 70 साल लगे हैं। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता से यमुना नदी को साफ करने के भी वादे याद दिलाए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। मैली यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 एक्शन प्लान बताए हैं। इनमें नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, मौजूदा प्लांटों की क्षमता बढ़ाने जैसे और भी कई उपाय बताए गए हैं। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर, काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं, इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे, पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, होती नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे, उनको सही से काम करवाया जाएगा। और इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है, वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है, सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि यमुना नदी को साफ करने के लिए ये 6 एक्शन पॉइंट लागू जल्द से जल्द किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फरवरी 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की हवाओं में चुनावी रंग पूरी तरह से घुल चुका है। जहां एक ओर वादों की झड़ियां लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कोई किसी को झूठा बता रहा है, तो कोई किसी पर जनता को बरगलाने का आरोप थोप रहा है। एक और जनता को नई योजनाएं दी जा रही हैं, तो वहीं जनता से वादे किए जा रहे हैं कि मुफ्त चीजें मुहैया कराई जाएंगी। रोजाना राजनेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग होती दिखाई दे रही है। वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। साथ ही पार्टी का नाम बदलकर जिन्नावादी पार्टी रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में, 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है, क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं।
तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुंच रहा है। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। हम चाहते सबके जीवन में खुशहाली। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी में वीरांगना उदा देवी पासी के शहीद दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। बता दें, डिप्टी सीएम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। कार्यक्रम के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला और अपनी पार्टी की सभी योजनाओं को और उनके कार्यों को गिनाते हुए नजर आए। बता दें, अखिलेश यादव को बुधवार को ही बड़ा झटका लगा है। सपा के 4 एमएलसीओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के और भी कई नेता बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव की नींद उड़ी पड़ी है। इसी के साथ साथ बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि इन विधान परिषद सदस्यों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, साथ ही आने वाले चुनाव में इसका सीधा फायदा मिलेगा। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जारी जंग रोजाना नए तूल पकड़ती है और गुरुवार को एक बार फिर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़े कुछ और कागजात जारी किए हैं। नवाब मलिक ने गुरुवार को कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से पता चलता है कि वह मुस्लिम है। इस सवाल पर कि एनसीबी अधिकारी ने आरक्षित वर्ग में केंद्रीय नौकरी दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र कैसे पेश किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने वानखेड़े के कथित स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जारी किए, जब उन्होंने निवास के परिवर्तन की स्थिति में एक स्कूल छोड़ दिया और दूसरे में शामिल हो गए। पहला सर्टिफिकेट सेंट पॉल हाई स्कूल दादर से है, जिसे उन्होंने 27 जून 1986 को कक्षा 2 के छात्र के रूप में प्रवेश के 1 साल बाद सेंट जोसेफ स्कूल वडाला में स्थानांतरित करने के लिए छोड़ दिया था। 2 हस्तलिखित प्रमाण पत्र यानी कि हाथों से लिखा हुआ, जैसा कि उन दिनों में हुआ करता था, समान विवरण दिखाते हैं, जिसमें छात्र का नाम समीर दाऊद वानखेड़े, जन्म तिथि 14 दिसंबर 1979 लिखा हुआ है और धर्म मुस्लिम के रूप में शामिल है। नवाब मलिक ने ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने ये और अन्य विवरण माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट को पहले ही जमा कर दिए हैं। महानगर पालिका ने सारे दस्तावेज को स्कैन करके रिकॉर्ड में रखा है और उसके बाद महानगर पालिका ने ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम तैयार किया। नए सिस्टम में धर्म का कॉलम खत्म हो गया है, लेकिन रजिस्टर में धर्म लिखा जाता है और पुराने जो सर्टिफिकेट इश्यू होते थे वो हैंड रिटन एक लाइट ग्रीन कलर सी ग्रीन कागज पे इशू होता था। सभी लोगों को वो इशू हुआ है उस समय जब तक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। वो सारे दस्तावेज महानगर पालिका के जो भी स्कैन आर्काइव है उसमें सेव है। हमने सारे कागजात वहाँ से निकाले। कब टेम्पर किया गया, कैसे बदला गया, आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा, कोर्ट में मामला है, लेकिन सारे दस्तावेज हमने महानगर पालिका से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, स्कूल से सर्टिफाइड कॉपी निकाली और वो पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और हमारे जो वकील हैं उनके जरिए न्यायालय में एफिडेविट द्वारा हमने रखा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया था और उसी के बाद से ये जंग जारी है। इतना ही नहीं, एनसीबी और नवाब मलिक के बीच जो जंग चल रही थी वो अब पार्टियों के बीच भी चलने लगी है। बीजेपी भी एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर कई आरोप लगा रही है और नवाब मलिक भी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.